ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हर समय टकराव, वहीं घिसे पीटे आरोप, दोनों ओर से चल रही जुबानी जंग का आखिर कब होगा समापन? हालांकि यूं ही अभी कुछ दिन और चलेगा यह घमासान। चुनावी रैलियों में हर बार वही बातें सुन सुनकर अब प्रदेशवासी भी पक गए हैं। हम बात कर रहे हैं बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच मचे सियासी घमासान की। कहने को तो बंगाल के अलावा भी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन भाजपा और तृणमूल के नेताओं ने बंगाल को सियासत के बाजार में पूरी तरह से बदनाम करके रख दिया है। 2 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं गया जब दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच सियासी भिड़ंत देखने को न मिली हो। मौजूदा समय में कोरोना महामारी की वजह से देश महासंकटों से गुजर रहा है। हर रोज संक्रमितों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। लगभग 1.5 लाख मरीज हर दिन बढ़ने लगे हैं। लोगों के काम, धंधे और व्यापार एक बार फिर प्रभावित हो चले हैं। साथ ही नौकरियों पर भी संकट गहरा रहा है। कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के साथ पाबंदियों की वजह से बाजार पूरी तरह सहमा हुआ है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक भी खत्म होने से लोगों में दोहरी बेचैनी छाई हुई है। लेकिन बंगाल की सियासत बढ़ती जा रही है। यह देश के लिए दुखद ही कहा जाएगा कि ऐसे संकट काल में भी केंद्र सरकार को बंगाल की सिर्फ सत्ता ही दिखाई पड़ रही है। ऐसा भी नहीं है कि तृणमूल के नेता भाजपा पर हमला करने से पीछे हट रहे हो। दोनों राजनीतिक दलों ने बंगाल पर काबिज होने के लिए नैतिकता को किनारे कर दिया है। जबकि भाजपा ने बंगाल चुनाव की जब शुरुआत हो रही थी, तब बुलंद आवाज में नारा दिया था कि इस राज्य को हम अमर सोनार बांग्ला बनाएंगे। इसका अर्थ होता है मेरा सोने का बंगाल या मेरा सोने जैसा बंगाल। बता दें कि बांग्लादेश का यह राष्ट्रगान है, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यह बंगाल भाषा में है। गुरुदेव ने इसे बंग बंग के समय साल 1906 में लिखा था, जब मजहब के आधार पर अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। यह गीत बंगाल के एकीकरण का माहौल बनाने के लिए लिखा गया था। वहीं भाजपा के अमर सोनार बांग्ला के जवाब में दीदी ने भी कहा था, तृणमूल कांग्रेस इस राज्य को खुशहाली देगी। लेकिन दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने इस एजेंडे पर अमल करती हुई दिखाई नहीं दे रही। राजधानी दिल्ली से बंगाल जाकर पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा चुनावी रैलियों में ममता बनर्जी पर दहाड़ रहे हैं। भाजपा के हमले के बाद ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को करारा जवाब दे रही है। ममता और मोदी शाह की लड़ाई से अब देशवासी भी उब चुके हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इन दोनों राजनीतिक दलों में इतना टकराव क्यों है। वहीं जहां रविवार को अमित शाह ने बंगाल में ममता पर तीखे वार किए, तो वहीं उससे पहले शनिवार को बंगाल में चल रहे 4थे चरण के मतदान के दौरान एक बार फिर पीएम मोदी ने बंगाल जाकर ममता बनर्जी को चुनौती दी। सबसे बड़ी बात, शनिवार को अपने चुनावी दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर कुछ ज्यादा ही गुस्से में नजर आए। इसका कारण पिछले दिनों दीदी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि मैं हर किसी से एकजुट होकर मतदान करने के लिए कह रही हूँ, न कि किसी को बांटने की कोशिश कर रही हूँ। अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायत दर्ज हुई है, वह तो रोजाना हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। ममता ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा था। दीदी के इन आरोपों को भाजपा जवाब देने के लिए छटपटा रही थी। कुल मिलाकर इन चुनावों के दौरान भाजपा और टीएमसी के नेता आरोप प्रत्यारोप को लेकर कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। कहीं ऐसा न हो चुनाव आयोग के नोटिस के जवाब में दिया गया ममता बनर्जी का यह सियासी बयान फिर बंगाल की जनता के लिए वरदान बन जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की धरती पर मोर्चा संभाला। शनिवार सुबह ममता के लगाए गए आरोपों की तैयारी करके ही पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल के लिए रवाना हुए। बंगाल के कृष्णानगर में प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा कि इस बार बैसाख की आंधी तृणमूल कांग्रेस और उनके गुंडों को उड़ा कर ले जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि 2 मई से बंगाल में असूल परिवर्तन का महायज्ञ शुरू होगा। रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये महायज्ञ तुष्टीकरण, तोलाबाजी करने वालों, बंगाल की महान जनता का तिरस्कार करने वालों को सबक सिखाएगा। बंगाल के लोग यही रहेंगे। अगर किसी को जाना है तो सरकार से आपको जाना पड़ेगा। दीदी अब बंगाल के लोगों की भाग्य विधाता नहीं है। बंगाल के लोग आपकी जागीर नहीं है। इसलिए बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है कि आपको जाना ही होगा।
यह बंगाल ने ठान लिया है। बंगाल की जनता आपको निकाल कर ही दम लेगी। आप अकेली नहीं जाएगी, आपके पूरे गिरोह को ये जनता हटा कर रहेगी। बता दें कि इन दोनों राजनीतिक दलों के टकराव की वजह से ही बंगाल में चुनाव के दौरान अभी तक दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच कई बार हिंसक घटनाएं भी हो चुकी है। इस टकराव में दोनों ओर से खून बह रहा है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर इस बार 8 फेज में वोटिंग होनी है। पहले फेज में 27 मार्च को 30 सीट पर, 1 अप्रैल को दूसरे फेज में 30 सीट, तीसरे फेज में 6 अप्रैल को 31 सीटों पर और चौथे चरण के लिए 10 अप्रैल को 44 सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद 17 अप्रैल को 5वें चरण के तहत 45 सीट, 22 अप्रैल को 6वें चरण के तहत 43 सीट, 7वें चरण में 26 अप्रैल को 36 सीट और 29 अप्रैल को 8वें चरण में 35 सीटों पर वोटिंग होनी है। वोटों की गिनती बंगाल समेत 4 राज्यों में 2 मई को होगी। इसका मतलब यह है कि अभी पश्चिम बंगाल का आधा ही चुनाव हुए हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में कहा कि देश की जनता खासकर बंगाल वासियों को ही घिसे पिटे राग और वो ही बंगाल की धरती को बदनाम करते बयान अभी और झेलने बाकी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।